लो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा 3 कलर का डिज़ाइन लेकर आए हैं और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने क्या करना है, मैंने आपको समझाने के लिए जो क्रोशिया वाला बोल होता है ना 4 प्लाई का, बस वही लिया है और मेरा क्रोशिया नंबर 2.0 mm है। तो देखिए स्टार्ट कैसे करेंगे फ्रेंड। सबसे पहले आपने इस तरह से देखिए ये रखना है और इसे इस तरह से ट्विस्ट कर लेना है। अब आपने फ्रेंड्स सबसे पहले तो नॉट लगानी है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए जितना बड़ा डिज़ाइन बनाए उतनी चैनें डालनी। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो मैं 30 चने डाल लेती हूँ। 26 27 28 29 30, ठीक है। अब आपने फ्रेंड्स देखिए क्या करना है, यहाँ से अब आपने फ्रेंड्स यहाँ से देखिए एक ओवर द यार्न करना है। 1 2 3 4 5, पांचवी चैन के अंदर आपने इस तरह से डबल क्रोशे से बुनना है। फिर 1 2 3, 3 चैन का गैप रखिए, सेम चेन में दोबारा से डबल क्रोशे से बुनिए, ठीक है। ये देखिए इस तरह से। फिर से 1 2 3, 3 चैन स्किप करिए, चौथी चैन के अंदर आपने फिर से डबल क्रोशे से बुनना है। 1 2 3, 3 चैन का गैप दोबारा से। फिर से आपने देखिए 1 2 3 चैन स्किप करिए, चौथे चैन के अंदर आपने डबल क्रोशे से बुनना है। फिर 1 2 3, 3 चैन दोबारा से सेम चेन में बनाना है। फिर से देखें 1 2 3, 3 स्किप करिए, चौथे चैन में आपने डबल क्रोशे से बुनना है। 1 2 3, 3 चैन का गैप रखेंगे, दोबारा से बुनेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स आपने वी बनाना है और इस रो को कंप्लीट करना है। तो मैं ये कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट टाइम में क्या करना है। इस तरह से हमने इस रो को कंप्लीट कर लिया है, लास्ट पर आ गए हैं। तो लास्ट पर आपने क्या करना है, 1 2 3 चौथी चैन में इस तरह से आपने डबल क्रोशे से बुनना है। एक चैन बुन के इसे यहाँ छोड़ दीजिए। तो इस तरह से आपकी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब आ जाते हैं फ्रेंड्स, यहाँ आपने सेकंड कलर लगाना है। तो देखिए यहाँ से 1 2 3 4, यानी कि आपने चौथे चैन के अंदर इस तरह से न्यू कलर लगाना है। पहले इसमें एक चैन बुन लीजिए, ठीक है। और चैन बुनने के बाद आपने इस चैन को इसके अंदर से निकालिए। अब ये देखिए 1 2 3, 3 चैन बुनेंगे और ये जो वी बनाया था ना, यहाँ आपने डबल क्रोशे से 1 2 और ये 3, 3 दफ़ा आपने डबल क्रोशे से बुना। फिर एक चैन बुनिए और यहाँ यहाँ भी आपने डबल क्रोशे से 1 2 और ये 3, 3 चैन, 3 दफ़ा डबल क्रोशे से बुनेंगे, एक चैन बुनेंगे। यहाँ बहुत ही इजी डिज़ाइन है फ्रेंड्स और बहुत प्यारा खूबसूरत सा डिज़ाइन है। आपके पास जो छोटे छोटे से वूल बच जाते हैं ना, थोड़े थोड़े से, आप उन्हें यूज़ करके बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइन भी बना सकती हैं। ये देखिए फिर से आपने हर वी के अंदर डबल क्रोशे से 3 टाइम बुनना है, एक चैन का गैप रखना है। फिर से आपने देखिए यहाँ एक और यहाँ 2 3, एक चैन का गैप रखिए और अब आपने यहाँ 1 2 और ये 3, एक चैन। इस तरह से फ्रेंड्स आपने सेकंड रो को कंप्लीट करना है। सेकंड रो कंप्लीट हो गई। अब आ जाते हैं थर्ड रो पे। तो थर्ड रो कैसे बनाएंगे, देखिए 1 2 3 पलट लेंगे और यहाँ आप पहले सिंगल से बुन दीजिए इस तरह से डबल क्रोशे से। ये हमारा किनारा हो गया। अब आपने फ्रेंड्स यहाँ से
इस तरह से देखिए 3 चैन का गैप रखिए, दोबारा से वी बनाइए, फिर से यहाँ भी वी बनाएंगे, 1 2 3 और दोबारा से डबल क्रोशिया से बुनेंगे। फिर आपने यहाँ डबल क्रोशिया से बुनना है। और अब आपने फ्रेंड्स यहाँ बना दिया ना, तो यहाँ आपने इस तरह से, ये देखें, यहाँ आपने इस तरह से इसका किनारा बनाना है, ठीक है। ये फ्रेंड इस तरह से हमने व्हाइट कलर से भी इस रो को कंप्लीट कर लिया है। अब आपने फ्रेंड यहाँ से फिर से अपना कोई सा भी कलर ले लीजिए और यहाँ इसको जॉइंट कर दीजिए, ठीक है। पहले एक चैन बुन लीजिए और इस चैन से ही आपने इसको यहाँ जॉइंट करना है, व्हाइट वाले धागे को टाइट कर दीजिए। अब देखिए 1 2 3 3 चैन बुनेंगे और एक बार हम ये जो किनारा है इस पे इस तरह से बुन लेते हैं, ठीक है। ये हमारा किनारा है। अब आपने फ्रेंड्स यहाँ इस तरह से अब आपने फ्रेंड्स देखिए एक चैन बुननी है और यहाँ डबल क्रोशिया से 1 2 और ये 3, फिर एक चैन बुनिए, यहाँ डबल क्रोशिया से बुनिए, 1 2 और 3 दफ़ा डबल क्रोशिया से बुनेंगे और हर जाली में बुनेंगे यहाँ इस तरह से 1 2 और ये 3, एक चैन का गैप रखेंगे, यहाँ 1 2 और ये 3, फिर से एक चैन और यहाँ 1 2 और ये 3, फिर एक चैन और एक चैन के बाद आपने यहाँ इस तरह से अब आपने फ्रेंड्स इसको देखिए यहाँ एक चैन बुन करके इसे यहाँ छोड़ दीजिए, इस तरह से आपका डिज़ाइन बनता जाएगा। अब आपने फ्रेंड्स फिर से यहाँ से देखिए, यहाँ से आपने इस तरह से यहाँ वाइट कलर से बुनना है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आपने फ्रेंड्स फिर से यहाँ से आपने सिर्फ 3 चैन बुननी है। अब हम दोबारा से पैटर्न स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये ग्रीन वाला। तो अब आपने फ्रेंड्स यहाँ देखें इस तरह से, फिर 1 2 3 चैन और वी बना लीजिए, फिर एक आपने यहाँ दोबारा से यहाँ वी बनाना है, 1 2 3 3 चैन का गैप रखिए, दोबारा से बनाएंगे, फिर से यहाँ 1 2 3 3 चैन का गैप रखेंगे और फिर आपने यहाँ फिर से यहाँ 1 2 3 3 चैन का गैप डबल क्रोशिया से बुन लीजिए, फिर से यहाँ 1 2 3 और यहाँ इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, जैसे नीचे 6 थे ना, 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6 आएंगे, 1 2 3 4 5 हो गए। फिर से आपने यहाँ पहले आप इसे थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, कभी ये खुल जाए, एक चैन बुन करके इस तरह से, ठीक है। और अब आपने इस जाली में यहाँ वी बनाना है,
1 2 3 और दोबारा से यहाँ बुनेंगे। और अब आपने फ्रेंड्स ये जो येलो वाला कलर है ना, इसके अंदर आपने यहाँ इस तरह से डबल क्रोशे से किनारा बना दीजिए। ये बन गया और इसे टाइट कर दीजिए। ठीक है, एक चैन बन के इसे छोड़ दीजिए। अब आपने फ्रेंड्स फिर से देखिए, यहाँ पर आपने फिर से ग्रीन कलर से बनाना है। ठीक है, आपने फ्रेंड्स फिर से यहाँ जॉइंट करना है ग्रीन कलर, और यहाँ से ये देखें 1 2 3 3 चैन, और यहाँ फिर से बुन लीजिए 1 2 3, एक चैन का गैप रखिए, दोबारा से 1 2 और ये 3, फिर एक चैन का गैप रखिए, 3 दफा हर जाली में डबल क्रोशे से बुनिए, एक चैन यहाँ, यहाँ, फिर एक चैन यहाँ बुनेंगे, एक चैन यहाँ बुनेंगे, एक चैन और यहाँ। बस इस तरह से फ्रेंड्स आपने 2 ही रो रिपीट करनी है। ये देखिए, बस ये 1 रो थी तो ये सारी 1 रो हो गई वाइट कलर से। ये सेकंड रो है तो मैंने एक बार ग्रीन से बुना, एक बार येलो से, इस तरह से मैंने इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया। और बनने के बाद इसका लुक कितना प्यारा आ रहा है। और अगर फ्रेंड्स आपको मेरे बताने का मेथड सिंपल एंड ईजी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।